ऑक्सीटोसिन एक टाइप का पेप्टाइड हार्मोन होता है। इसी के साथ साथ ऑक्सीटोसिन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी अपना एक्शन दिखाता है। हमारे बॉडी के अंदर जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होते हैं, यही हाइपोथैलेमस ग्लैंड ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करता है एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसी ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन या फिर बॉन्डिंग हार्मोन भी बोला जाता है। ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी के अंदर चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन, सोशल बॉन्डिंग एज वेल एज इमोशनल बॉन्डिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ये तो था शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट ऑक्सीटोसिन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन दिखाता है एंड इनका रोल क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है इंडक्शन ऑफ लेबर। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर विच हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। ऑक्सीटोसिन लेबर के दौरान फीमेल बॉडी के अंदर जो यूटेरस होता है, इसी यूटेरस को अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसी कॉन्ट्रैक्शन के वजह से चाइल्ड बर्थ एकदम आसानी से हो जाता है। इसके बाद है मिल्क इजेक्शन। ऑक्सीटोसिन ट्रिगर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल इन द मेमोरी ग्लैंड्स प्रमोटिंग द इजेक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। फीमेल बॉडी के अंदर जो ब्रेस्ट होते हैं, इसी ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और इसी मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं। ऑक्सीटोसिन इसी मायोएपिथेलियल सेल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मिल्क का प्रोडक्शन एंड मिल्क का जो इजेक्शन होता है वो काफी अच्छे तरीके से प्रमोट हो जाता है और इसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग आसानी से फीमेल कर पाते हैं। इसके बाद है वुंड हीलिंग एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। ऑक्सीटोसिन प्रमोट टिश्यू रिपेयर एंड हैज एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हेल्पिंग इन फास्टर हीलिंग ऑफ वुंड। ऑक्सीटोसिन के पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं और इसी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू रिपेयर को अच्छे तरीके से प्रमोट करता है और इसी के वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो वुंड होते हैं या फिर किसी भी टाइप का घाव होता है, वो अच्छे तरीके से एंड फास्ट तरीके से हील होना चालू हो जाता है। इसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन। ऑक्सीटोसिन कंट्रीब्यूट टू हार्ट हेल्थ बाय रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, प्रमोटिंग वैसोडाइलेशन एंड लोअरिंग स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी के अंदर हार्ट हेल्थ को भी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखता है। ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, वैसोडाइलेशन को प्रमोट करने का काम करता है और इसी के वजह से स्ट्रेस के वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, उसको थोड़ा सा लो कर देता है, उसको कम कर देता है। इसके बाद है न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन। ऑक्सीटोसिन रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स। इट एनहांसेस पॉजिटिव इमोशंस। ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं एंड किसी भी टाइप के डिप्रेसिव सिम्टम्स को भी रिड्यूस करने का काम करते हैं एंड हमारे बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव इमोशन होते हैं, उन पॉजिटिव इमोशंस को अच्छे तरीके से एनहांस करने का काम करते हैं। सो ये तो था फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम पैथोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि जब ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है तो इसकी वजह से कौन कौन से डिजीज या फिर कौन कौन से इश्यूज हो जाते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीटोसिन डेफिशिएंसी। ऑक्सीटोसिन डेफिशिएंसी अकर ड्यू टू हाइपोथैलेमिक ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड डिसफंक्शन। Low oxytocin level can lead to difficulties during labor, which causes poor uterine contraction and difficulties in childbirth. It may also result in weak milk ejection, which can affect breastfeeding. जब ह्यूमन बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमिक ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कुछ खराबी आ जाता है, तो इसी खराबी की वजह से ऑक्सीटोसिन का लेवल काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, काफी ज्यादा कम हो जाता है। और जब फीमेल बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो जाएगा तो फीमेल बॉडी के अंदर लेबर के दौरान काफी ज्यादा डिफिकल्टीज देखने मिलते हैं, क्योंकि लेबर के दौरान कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता यूटेरस का, और जब यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो चाइल्ड बर्थ में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज देखने मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी फीमेल बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो गया तो मिल्क इजेक्शन में भी काफी ज्यादा इशू होते हैं, और जब मिल्क इजेक्शन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा तो फीमेल अच्छे तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चों को नहीं कर पाते हैं।
नेक्स्ट है एक्सेस ऑक्सीटोसिन। हाई ऑक्सीटोसिन लेवल्स कैन कॉज एक्सेसिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन which may lead to fetal distress and complication during labor. It can also result in excessive milk ejection, causing discomfort and difficulties in breastfeeding. जब फीमेल बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इसी बढ़े हुए ऑक्सीटोसिन लेवल की वजह से लेबर के दौरान फीमेल के जो यूटेरस होते हैं, इस यूटेरस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन काफी ज्यादा अमाउंट में होने लगता है। जब कॉन्ट्रैक्शन काफी ज्यादा अमाउंट में होगा, तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फीटल के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। हाई लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन की वजह से फीमेल बॉडी के अंदर मिल्क का इजेक्शन भी काफी एक्सेसिव अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से फीमेल को डिस्कम्फर्ट फील होता है एंड ब्रेस्ट फीडिंग में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। सो ये तो था पैथोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। ऑक्सीटोसिन इज यूज फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर। लेबर को इंड्यूस करने के लिए, लेबर का शुरुआत करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीटोसिन इज यूज फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज। पोस्टपार्टम हेमोरेज को ट्रीट करने के लिए एंड प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीटोसिन इज यूज टू एनहांस लैक्टेशन इन फीमेल। फीमेल के अंदर लैक्टेशन को अगर एनहांस करना हो, तो एनहांस करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये तो था क्लिनिकल यूजेस या फिर इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। होप